नमस्कार, आप प्रवाह साक्षी न्यूज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रिमझिम। लोकसभा चुनाव 2024 बेहद नजदीक है। तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। इसी बीच हम कोलकाता के एक बहुत ही बड़ा बाजार, जिसका नाम ही है बड़ा बाजार, वहां पहुंचे हैं और ये कोलकाता उत्तर लोकसभा क्षेत्र में आता है। हम यहाँ पे पहुंचे आम लोगों से बात करने के लिए और आम लोगों से बात करके ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार प्रधानमंत्री के रूप में वो किसे चुनना चाहेंगे। नमस्ते अंकल, क्या नाम है आपका? कमल शर्मा। क्या करते हैं आप? मैं एस्ट्रोलॉजर। अच्छा, लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है, किसे देखते हैं प्रधानमंत्री के रूप में? मैं तो मोदी जी को। फिर से मोदी जी, क्यों? वो डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट है। कुछ विकास कार्य के बारे में बताइए जो मोदी जी ने किया हो। बहुत से किए हैं। कुछ गिनवाइए। जन धन योजना है, मेडिकल का किए हैं, रोड डेवलपमेंट है, बहुत सारे डेवलपमेंट है। विपक्षी दल के नेता कह रहे हैं कि वो राम राम करके लोगों को भटकाने का कोशिश कर रहे हैं, जबकि उससे अच्छा वो स्वास्थ्य विकास में पैसे खर्च कर सकते थे। क्या कहेंगे? स्वास्थ्य में क्या हुआ नहीं है क्या? स्वास्थ्य में तो इतना काम हुआ है कि जितना शायद 70 साल में भी नहीं हुआ। कितने मेडिकल खुले हैं, कितने IIT खुले हैं। ये खाली राम नाम का नाम नहीं हो रहा है। और राम तो भारत का मतलब भारत की पहचान है। राम तो भारत की पहचान है जी। संदेश खाली बंगाल के मतदाताओं पर असर डालेगा? बिल्कुल डालेगा, बिल्कुल डालेगा। ये अभी तक तो ये मतलब छिपा हुआ था, अब ये सामने आ गया है। इसका असर बिल्कुल होगा। क्या करते हैं अंकल आप? बिजनेस करते हैं। इस बार प्रधानमंत्री फिर से मोदी जी को चुनेंगे या फिर कोई और चेहरा? कोई दूसरा ऑल्टरनेट है अपने पास में? कोई दूसरा ऑल्टरनेट नहीं है। कोई अभी तो नहीं लग रहा है। अच्छा। कोई भी ऑल्टरनेट नहीं लग रहा है। क्या कुछ क्यों खुश है इतना मोदी जी से? क्या कुछ उनके काम जो आपको पसंद आए हो, आपके हित में हुआ हो? नहीं, देखो, कोई भी आदमी 100% नहीं होता है। 100% परफेक्ट कोई भी नहीं होता है। गलतियां हो सकती है, मोदी जी से भी हुई है कोई डिसीजंस लेने में या किसी भी तरह का कोई काम करने में। लेकिन आपके हिसाब से कौन सा गलती जो मोदी जी इन 10 सालों में किए हैं, नोटबंदी हो या फिर GST, इन सब जितने भी चीजें वो लाए हैं, उसमें कुछ कमी आपको लगी जो गलत डिसीजन रहा हो? हाँ, मिडिल क्लास वाले जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं उनके लिए काफी परेशानी भरा जो है पिछला 4-5 साल रहा। लोगों के पॉकेट में मनी नहीं है। ठीक है, दिखाने के लिए या बड़े जो सेक्टर्स हैं वो ग्रो कर रहे हैं, लेकिन मिडिल क्लास ग्रो नहीं कर रहा है। लोअर क्लास ग्रो कर रहा है क्योंकि उनको दूसरी योजनाओं से जो है बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन मिडिल क्लास को कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी उम्मीद है कि मोदी जी मिडिल क्लास वालों के लिए भी काम करेंगे और वो उनकी स्तर भी बढ़ाएंगे। नहीं, देखो, ऐसा उम्मीद की बात क्या होती है। आप पिछले 50-60 सालों से 70 सालों से आप एनालाइज करो कि मिडिल क्लास के लिए कब क्या हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। या तो अपर क्लास के लिए हुआ या लोअर क्लास के लिए हुआ। तो आप मिडिल क्लास से कोई एक्सपेक्टेशन की बात रखो मत। मिडिल क्लास हमेशा से जैसे चलते आ रहा वो चलते रहेगा। तो फिर से मोदी जी क्यों? फिर हाँ, उनके विजन अच्छे हैं भाई। जो भी हो, यदि लार्ज स्केल में सोचते हैं तो उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट तो मिडिल क्लास को मिलता है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे जो है अपग्रेड ऑफ लिविंग हो, उसमें तो जो है कम से कम मिडिल क्लास को जो है बेनिफिट मिलता ही है ना। 50% वोटर जो है महिलाएं भी हैं। हम कुछ महिलाओं से बात करेंगे। मैम, क्या करती हैं आप? हाउसवाइफ है। किसे देखती है प्रधानमंत्री के रूप में? वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है उनसे खुश है? फिर से उन्हें लाना चाहेंगे या कोई और? मोदी। मोदी जी, कुछ काम बताइए जो आपके हित में हुआ हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मोदी है। मोदी जी है, विकल्प और कोई नहीं है? नहीं। मैम, आप क्या करती है? मैं सैलरीड हूँ, बैंक में काम करती हूँ। किसे देखती है प्रधानमंत्री के रूप में? ऑब्वियसली मोदी जी। मोदी जी। विपक्ष में और कोई दूसरा चेहरा नहीं है? राहुल गांधी है, केजरीवाल जी है, ममता बनर्जी है? नो वन। क्यों मोदी जी ही क्यों? एक्चुअली देखिए, अगर देखा जाए तो यंगस्टर्स हो या फिर मिडिल एज हो या फिर जो भी हो, सीनियर सिटीजन, सभी के अकॉर्डिंगली काम हो रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट का ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा दिखाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। अगर आप काम करने की इच्छा रखते हैं तो जरूर आपको काम, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं मिल पा रहा है तो आप प्राइवेट सेक्टर में ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये जो बेरोजगारी का रट लगाया जा रहा है, ये ऐसे ही लगाया जा रहा है? ऐसे ही नहीं लगाया जा रहा है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो सबसे पहले एक चीज मैं उदाहरण दूंगी कि अगर आपके परिवार में 10 सदस्य हैं
तो पहले आप अपने घर के सदस्यों के खाने की व्यवस्था करेंगे, न कि पड़ोसी के बच्चों को खाना खिलाएंगे, राइट। तो यहाँ हमारे देश में क्या है, अपने देश से ज्यादा लोग पड़ोसी देश के जो बाहर से बुलाए गए हैं ना न्योता दे करके मेहमान, उनके पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अपने देशवासियों पे ध्यान देंगे, सब कुछ अच्छा है, कुछ भी खराब नहीं है। और रही बात विजन, बिल्कुल क्लियर है 2024 का कि आएगा तो मोदी ही, नो वन इज देयर। तो यहाँ पर आप लोगों की राय देख सकते हैं, ज्यादातर लोग मोदी जी को ही फिर से प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि उनके जो विजन है वो बहुत क्लियर है। भले ही फिलहाल कुछ उनकी योजनाएं हैं जिसकी वजह से आम लोगों को तकलीफें झेलनी पड़ रही है, महंगाई को लेकर लोग परेशान है, लेकिन फिर भी लोग मोदी को ही चुनना चाहते हैं क्योंकि उनके विजन क्लियर है और देश को कहीं ना कहीं आगे लेकर जाने के लिए काम कर रहे हैं। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। 50% वोटर आप भी है, महिलाएं हैं। इस बार मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री किसे चुनना चाहेंगे? सोचे नहीं है कि किसको चुनना चाहेंगे। वैसे तो वोट सबका नरेंद्र मोदी को ही जाता है। वोट सबका मोदी जी पसंद है आपको? क्या मोदी जी पसंद है? हाँ, बहुत पसंद है। फिर से प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें देखना चाहेंगे? हाँ। अच्छा, क्यों फिर से मोदी जी क्यों? फिर से क्या, देश का विकास ठीक हो रहा है उनके आने से, बहुत व्यवस्था ठीक बोली जा रही है, बस और क्या बोले बस। अच्छा, क्या कुछ काम जो हाउसवाइफ के हित में हुआ हो? वैसा तो कोई हम लोग को नहीं। लोग तो कह रहे हैं, विपक्षी दल के जितने भी नेता है वो कह रहे हैं महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी बढ़ रही है। वो बात एकदम बिल्कुल एग्री करता हूँ उसके साथ में। बेरोजगारी दिन पे दिन उल्टे बढ़ती जा रही है देश में। तो फिर से मोदी जी क्यों, कोई और विकल्प क्यों नहीं? सोचेंगे विकल्प। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।